क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिए, आपका जो विज्ञान का पेपर है, ठीक है, सुबह जो आपका पेपर है ये 15 सितंबर का, ये पेपर कुछ इस तरह का रहेगा। सेट ए मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया, नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना, ठीक है। और सेट बी का अपन पूरा सॉल्यूशन अब समझ लेते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपताज पदार्थ है? नहीं है, तो इसमें से नमक जो है वो ऊर्ध्वपताज पदार्थ नहीं है। तापमान का एसआई मात्रक, तापमान का एसआई मात्रक है केल्विन। सबसे प्रथम यानी सबसे पहले तत्व शब्द का प्रयोग कौन से वैज्ञानिक ने किया था? रॉबर्ट बॉयल ने किया था। जीवन की मूलभूत इकाई जो है वो कोशिका होती है। रंध्र किसमें पाए जाते हैं? रंध्र पाए जाते हैं पत्ती की सतह पर, ठीक है। जो पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं ना, उन्हें ही हम कहते हैं रंध्र, ठीक है। तो पत्तियों की सतह पर ये पाए जाते हैं। अच्छा, अब अगला देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर नजर आएगा थोड़ा सा। ये बात है, विस्थापन की जो दर है, विस्थापन की में परिवर्तन की जो दर है उसे हम वेग नाम से जानते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट जो होता है संवेग संरक्षण पर, ये आपका सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। तो यहां पर इसका आ जाएगा आपका संवेग के सिद्धांत पर। और जड़त्व की जो माप है वो जड़त्व की माप द्रव्यमान है। हो गया इतना। चलिए अब अगला है आपका रिक्त स्थान, उसे देखते हैं, समझते हैं अच्छे से। तापमान, तापमान बढ़ाने पर कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो भी बढ़ती है। विलयन एक क्या है? समांगी मिश्रण है। बर्फ, जल और जलवाष्प के डेडेस रासायनिक गुण समान होते हैं। मतलब गुण कौन से समान होते हैं? तो रासायनिक गुण। गुणसूत्र जो होते हैं डीएनए के बने होते हैं, डीएनए। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। संवेग का जो एसआई मात्रक है वो 1 किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स है। गति का जो प्रथम नियम है वो किसने दिया था? तो वो दिया था न्यूटन ने। किसने दिया था? न्यूटन ने। ध्यान से समझिए और अच्छे से कंप्लीट कर लेना, ठीक है। अब है जोड़ी, यहां पर है तापमान का मात्रक। तापमान का जो मात्रक होता है ना वो होता है आपका केल्विन, ये आपका हो गया। द्रव्यमान का एसआई मात्रक जो है किलोग्राम है। द्रव्यमान हो गया एरोसोल, एरोसोल में आ जाएगा कोहरा, बादल, कुहासा। अब अगला है कोशिका भित्ति। जो कोशिका आपकी भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। लाइसोसोम एक को स्वाघाती थैली के नाम से भी जानते हैं। तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक का आपका आ जाएगा छठा जो है न्यूरॉन। दूरी का जो मात्रक है वो हो जाएगा ऑडोमीटर और बल की इकाई आ जाएगी आपका न्यूटन। तो ये 8 आपकी जोड़ी में आएंगे, तो 8 मैंने यहां पर बता दिया। अब एक वाक्य में उत्तर। एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ को हम कहते हैं शुद्ध पदार्थ। क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ। कोशिका के ऊर्जा ग्रह का नाम बताइए, तो यह है माइटोकॉन्ड्रिया। हो गया। चलिए अगला देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस की सबसे ज्यादा अधिक आवश्यकता होती है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। हाथ एवं पैरों से में किस प्रकार की पेशी ऊतक पाए जाते हैं? तो हमारे जो हाथ है और पैर है इनमें रेखित पेशी ऊतक होती है। वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी को क्या कहते हैं? मंदन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दाब का मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन पास्कल। किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर होता है द्रव्यमान पर।
हो गया इतनी चीजें। अब अगला देखते हैं, पदार्थ के कणों की विशेषताएं क्या क्या है। निम्नलिखित का तापमान पर भौतिक अवस्थाओं क्या होगी, ठीक है। गलनांक और क्वथनांक को परिभाषित करना है। पदार्थ से आप क्या समझते हैं, रट लेना, ये प्रश्न आपके आ रहे हैं, पूरे की पूरे प्रश्न आपके सुबह जो एग्जाम होगी जिसमें, ठीक है। मिश्रण एवं यौगिक में कोई दो अंतर बताइए। कोलाइड किन्हें कहते हैं। कोशिका की खोज किसने और कैसे की। प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक झिल्ली का नाम किसने दिया, यहाँ पर क्यों कहते हैं। और ऐसे दो अंगों के नाम बताना जिनमें अनुवांशिक पदार्थ होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के दो कार्य, ऊतक को परिभाषित करना है। इसके बाद में अगला देखिए, पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्यों का उल्लेख कीजिए। रंध्र के नाम क्या है, त्वरण की परिभाषा, ठीक है। अदिश राशियों को परिभाषित कीजिए और सदिश राशियों को परिभाषित कीजिए। यहाँ पर बल का एसआई मात्रा क्या है, घर्षण से हानि, घर्षण से लाभ। न्यूरॉन का नामांकित चित्र, हृदय पेशी का नामांकित चित्र बनाना है। घर्षण बढ़ाने के उपाय, घर्षण को कम करने के उपाय भी बताना है। संतृप्त विलयन, शुद्ध निलंबन, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा आपका प्रश्न पत्र रहेगा। यहाँ से देखिए, जंतु कोशिका का नामांकित चित्र, इसी के अथवा में रहेगा पादप कोशिका का नामांकित चित्र। पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में अंतर है, लाइसोसोम के कार्य बताने और दूरी विस्थापन में अंतर, और अंत का रहेगा आपका चाल और वेग में अंतर। तो ये आपका कुछ प्रश्न पत्र इस तरह का रहेगा। मैंने आपको पूरा प्रश्न पत्र समझा दिया अच्छे से, ठीक है। ये सेट बी था, सेट ए भी है। जिन बच्चों ने दोनों तरह के पेपर हल कर लेंगे, पूरी जवाबदारी है मेरी। यदि आपका एक नंबर का क्वेश्चन भी छूट जाता तो फिर आकर आप बता देना, ठीक है। पर लेकिन शर्त यही है कि दोनों तरह के आपको सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो। और एक महत्वपूर्ण सूचना आपको देनी थी कि जो बच्चा वार्षिक परीक्षा की अच्छे से तैयारी करना, पेपर से मतलब नहीं, वार्षिक परीक्षा की अच्छे से तैयारी करना चाहता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहता है, वो भी फ्री, तो बिल्कुल एकदम फ्री आपको पढ़ाया जाएगा। सारे नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। चैनल पे जो आप नंबर देख रहे हो उस पर आप व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर दीजिएगा। अपना नाम जरूर लिखना है, क्लास और थोड़ा सा एड्रेस लिखना है, ताकि हमें पता रहे कि कौन से कहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है। हाँ, ताकि हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा सके। चलिए तो